हेलो फ्रेंड। इनोवेटिव लर्निंग प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत है। दोस्त, आज है 8 फरवरी और 8 फरवरी के जितने भी इंपॉर्टेंट प्रश्न बनते हैं करंट अफेयर्स का उसका हम डिस्कशन करेंगे और साथ ही साथ इससे जो रिलेटेड फैक्ट है वो भी देखेंगे। तो ठीक है दोस्त, चलते हैं आज के पहले प्रश्न के साथ। तो दोस्त, पहला प्रश्न है, हाल ही में किस शहर में दुनिया की सबसे लंबी स्यूग राइड बॉलीवुड स्काई खोली गई है? तो इसका आंसर क्या है दोस्त? दुबई। आप ध्यान रखिएगा, हाल ही में दुबई में खोली गई है। अब बात आई दुबई, तो जैसा कि आप सभी जानते हैं दुबई यूएई का सबसे बड़ी शहर है। अब बताइए यूएई, तो इसके बारे में जो फैक्ट है वो देख लेते हैं। यूएई एक मिडिल ईस्ट कंट्री है। यहाँ की राजधानी क्या है? अबू धाबी। यहाँ की मुद्रा क्या है? दिरहम। और यहाँ के राष्ट्रपति कौन है दोस्तों? हैं खलीफा बिन जायद अल नहान। कौन है दोस्त? खलीफा बिन जायद अल नहान। ठीक है, चलते हैं प्रश्न नंबर 2। तो दोस्त, प्रश्न नंबर 2 है, हाल ही में बॉक्सिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो इसका आंसर क्या दोस्त? अजय सिंह। आप ध्यान रखिएगा, हाल ही में बॉक्सिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के नए अध्यक्ष अजय सिंह बने हैं। अब बात आई बॉक्सिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया, तो इसके बारे में जो फैक्ट है वो देख लेते हैं। बॉक्सिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया, इसका स्थापना कब हुआ था? 25 फरवरी 1949 को। यस, इसका हेडक्वार्टर कहाँ? न्यू दिल्ली। और बात की जाए, आप ध्यान रखिएगा, अजय सिंह को दोबारा कार्यकाल के लिए अध्यक्ष बनाया। आप ध्यान रखिएगा, जो अजय सिंह है इन्हें दोबारा नियुक्त किया गया है। ठीक है, चलते हैं प्रश्न नंबर 3। तो दोस्त, प्रश्न नंबर 3 है, हाल ही में किस देश ने दुनिया के पहले ऊर्जा द्वीप बनाने की घोषणा की है? तो इसका आंसर क्या है दोस्त? इसका आंसर है डेनमार्क। आप ध्यान रखिएगा, हाल ही में डेनमार्क ने दुनिया के पहले ऊर्जा द्वीप बनाने की घोषणा की है। अब बात आई डेनमार्क, तो इसके बारे में जो फैक्ट है वो देख लेते हैं। डेनमार्क, आप ध्यान रखिएगा, डेनमार्क एक यूरोपियन कंट्री है। यहाँ की राजधानी क्या है? कोपेनहेगन। यहाँ की मुद्रा क्या है दोस्त? डेनिश क्रोन। और यहाँ के पीएम कौन है? वो है आद्रेस फाग रामसुसेन। कौन है दोस्त? आद्रेस फाग रामसुसेन। ठीक है, चलते हैं प्रश्न नंबर 4। तो दोस्त, प्रश्न नंबर 4 है, हाल ही में किस राज्य सरकार के द्वारा इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने के लिए स्विच दिल्ली अभियान शुरू किया गया है? तो इसका आंसर क्या दोस्त? दिल्ली। आप ध्यान रखिएगा, हाल ही में दिल्ली सरकार के द्वारा इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने के लिए स्विच दिल्ली अभियान शुरू किया गया है। अब बात है दिल्ली, तो इसके बारे में जो फैक्ट है वो देख लेते हैं। दिल्ली, इसकी राजधानी का है न्यू दिल्ली। यहाँ के सीएम कौन है? अरविंद केजरीवाल। यहाँ के लेफ्टिनेंट गवर्नर दोस्तों है अनिल बैजल। साथ यहाँ की लोकसभा सीटों संख्या कितनी है? तो यह 7। बात की जाए राज्यसभा सीटों संख्या 3। और बात करें विधानसभा, इसकी सीटों संख्या कितनी है? 70। अब ध्यान रखिएगा, जो दिल्ली है यहाँ की लोकसभा सीटों संख्या 7, राज्यसभा की 3, विधानसभा की 70। साथ ही ध्यान रखिएगा, दिल्ली को केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा कब मिला? तो ये मिला था 1956 को। और बात की जाए राष्ट्रीय कैपिटल का दर्जा, ये मिला था 1 फरवरी 1992 को। साथ ही यहाँ के डिप्टी सीएम कौन है? तो है मनीष सिसोदिया। कौन है दोस्त? मनीष सिसोदिया, जिन्हें हाल ही में महात्मा पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ठीक है, साथ ही दोस्त आप ध्यान रखिएगा, हाल ही में मास्क बैंक का उद्घाटन ये कहाँ हुआ? ये भी दिल्ली में। जन रसोई कैंटीन की शुरुआत गौतम गंभीर के द्वारा, ये भी दिल्ली में शुरू किया गया है। और साथ ही साथ ड्राइवरलेस मेट्रो ट्रेन का उद्घाटन ये भी कहाँ हुआ? दिल्ली में। तो दिल्ली के बारे में जो इंपॉर्टेंट फैक्ट है उन्हें आप ध्यान में रखिएगा। ठीक है, चलते हैं प्रश्न नंबर 5। तो दोस्त, प्रश्न नंबर 5 है, हाल ही में किस बैंक के द्वारा फेड फर्स्ट बचत खाता योजना शुरू किया गया है? तो इसका आंसर क्या है दोस्त? फेडरल बैंक। आप ध्यान रखिएगा, हाल ही में फेडरल बैंक के द्वारा फेड फर्स्ट बचत खाता योजना शुरू किया गया है। अब बात है फेडरल बैंक, तो इसके बारे में जो फैक्ट है वो देख लेते हैं। फेडरल बैंक, इसका स्थापना कब हुआ था? 23 अप्रैल 1931 को। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? कोची। और बात की जाए इसके एमडी एंड सीईओ, तो वो कौन है दोस्तों? है श्याम श्रीनिवास। साथियों आप ध्यान रखिएगा, हाल ही में एक्सिस बैंक के द्वारा आवरा क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया गया, जबकि एसबीआई बैंक के द्वारा ऋण समाधान योजना शुरू किया गया। जितने भी इंपॉर्टेंट जो फैक्ट है उन्हें आप ध्यान में रखिएगा। ठीक है, चलते हैं प्रश्न नंबर 6। तो दोस्तों, प्रश्न नंबर 6 है, हाल ही में लॉन्च हुई पुस्तक ब्यूटीफुल थिंग्स के लेखक कौन है? तो इसका आंसर क्या है दोस्त? इसका आंसर है हंटर बिडेन। आप ध्यान रखिएगा, हाल ही में लॉन्च हुई पुस्तक ब्यूटीफुल थिंग्स, पुस्तक के लेखक कौन है? तो है हंटर बिडेन। साथियों, जितने भी इंपॉर्टेंट जो लेटेस्ट बुक लॉन्च हुए उन्हें भी देख लेते हैं, जैसे कि इंडिया 2030 द राइज ऑफ रेजिग्नेशन, इसके लेखक कौन है? गौतम चिकर माने। द मेकिंग ऑफ आधार, इसके लेखक कौन है? राम सेवक शर्मा। और बात की जाए गेजिंग एस्टवार्ड्स, इसके लेखक कौन है? रोमिला थापर। ठीक है, चलते हैं प्रश्न नंबर 7। तो प्रश्न नंबर 7 है, हाल ही में किस राज्य सरकार के द्वारा भिखारियों के
पुनर्वास की योजना शुरुआत की गई है? तो इसका आंसर क्या है? राजस्थान। अब ध्यान रखिएगा, हाल ही में राजस्थान सरकार के द्वारा भिखारियों के लिए पुनर्वास की योजना शुरू की गई है। अब बात है राजस्थान, तो इसके बारे में जो फैक्ट है वो देख लेते हैं। राजस्थान, इसका स्थापना कब हुआ था? 30 मार्च 1949 को। यहाँ की राजधानी का जयपुर। यहाँ के सीएम कौन है? अशोक गहलोत। यहाँ के राज्यपाल कौन है? कलराज मिश्र। सातों यहाँ के लोकसभा सीटों संख्या कितनी है? 25। बात की जाए राज्यसभा सीटों संख्या 10, और बात करें विधानसभा, इसकी सीटों संख्या कितनी है? 200। अब ध्यान रखिएगा, जो राजस्थान है यहाँ की लोकसभा सीटों संख्या 25, राज्यसभा की 10, विधानसभा की 200। सातों यहाँ का प्रमुख नृत्य क्या है? घूमर, चक्री, गन, गौर। यहाँ के राज्य के पक्षी क्या है? गोडावन। यहाँ के राज्य के फूल क्या है? रोहिंडा। सातों यहाँ का प्रमुख नेशनल पार्क कौन सा है? जैसे कि रणथंभौर नेशनल पार्क, सरिस्का नेशनल पार्क, किलो लाडो धन वाइल्ड सेंचुरी, डेजर्ट नेशनल पार्क। साथियों सब ध्यान रखिएगा, हाल ही में ऑर्गन डोनर मेमोरियल का उद्घाटन ये भी कहाँ किया है? ये भी राजस्थान में। इंदिरा रसोई योजना ये भी कहाँ शुरू हुआ है? राजस्थान में। ठीक है, चलते हैं प्रश्न नंबर 8। तो दोस्त प्रश्न नंबर 8 है, हाल ही में महिला कोविड योद्धा हीरो सम्मान से किसे सम्मानित किया गया है? तो इसका आंसर क्या है दोस्त? इशरत बानो। अब ध्यान रखिएगा, हाल ही में इशरत बानो को महिला कोविड योद्धा हीरो सम्मान से सम्मानित किया गया है। अब बात आई दोस्त, जितने भी इंपॉर्टेंट जो लेटेस्ट अवार्ड है उन्हें भी देख लेते हैं। जैसे कि महावीर चक्र पुरस्कार, ये किसे सम्मानित किया गया? ये है संतोष बाबू को। अब ध्यान रखिएगा, महावीर चक्र पुरस्कार से संतोष बाबू को सम्मानित किया गया। जबकि अलर्ट पिंक आइकन अवार्ड से AR रहमान को, साहित्य गौरव सम्मान से रमेश पोखरियाल निशंक को, और बात की जाए नेशनल मंडेला विश्व मानवतावादी पुरस्कार, ये किसे दिया गया? ये दिया गया है रवि गायकवाड़ को। ठीक है, चलते हैं प्रश्न नंबर 9। तो दोस्त प्रश्न नंबर 9 है, हाल ही में किस राज्य की विधानसभा अध्यक्ष नाना पटोले ने अपने पद से इस्तीफा दिया है? तो इसका आंसर क्या है दोस्त? महाराष्ट्र। ध्यान रखिएगा, हाल ही में महाराष्ट्र विधानसभा के अध्यक्ष नाना पटोले ने अपने पद से इस्तीफा दिया है। अब बात है महाराष्ट्र, तो इसके बारे में जो फैक्ट है वो देख लेते हैं। महाराष्ट्र, इसका स्थापना कब हुआ था? 1 मई 1960 को। यहाँ की राजधानी कहाँ है? मुंबई। यहाँ के सीएम कौन है? उद्धव ठाकरे। यहाँ के राज्यपाल कौन है? भगत सिंह कोश्यारी। सातों यहाँ की लोकसभा सीटों संख्या कितनी है? तो यह 48, राज्यसभा सीटों संख्या 19। बात करें विधानसभा सीटों संख्या, तो ये है 288, और बात की जाए विधान परिषद, इसकी सीटों संख्या कितनी है? 78। अब ध्यान रखिएगा, जो महाराष्ट्र यहाँ के लोकसभा सीटों संख्या 48, राज्यसभा की 19, विधानसभा की 288 और विधान परिषद का 78। सातों यहाँ का प्रमुख नृत्य क्या है? तो वह है लावनी, नटका और गाफा। यहाँ के राज्य के पक्षी क्या है? पीजन। यहाँ के राज्य के फूल क्या है? जरूल। सातों यहाँ का प्रमुख नेशनल पार्क कौन सा है? जैसे कि चंदोली नेशनल पार्क, तंडोबा नेशनल पार्क, संजय गांधी नेशनल पार्क, घुघुमल नेशनल पार्क, नब्बेगांव नेशनल पार्क। सातों आप ध्यान रखिएगा, हाल ही में औरंगाबाद का नाम बदलकर संभाजी नगर रखा गया है। गोरेवाड़ा चिड़ियाघर का नाम बदलकर बाला साहेब ठाकरे रखा गया है। जबकि महासरद योजना ये कहाँ से हुआ? ये भी महाराष्ट्र में। भारत का पहला फ्रेंडली पुलिस स्टेशन का उद्घाटन ये भी कहाँ दोस्त हुआ दोस्त? ये भी महाराष्ट्र में। और एशिया का पहला सौर ऊर्जा संचालित कपड़ा मिल का उद्घाटन ये भी महाराष्ट्र में किया गया है। तो महाराष्ट्र के बारे में जो इंपॉर्टेंट फैक्ट है उन्हें आप ध्यान में रखिएगा। ठीक है, चलते हैं प्रश्न नंबर 10। तो दोस्त प्रश्न नंबर 10 है, हाल ही में किस कंपनी का स्टार्टअप शिप SN9 रॉकेट परीक्षण उड़ान के समय विस्फोट हुआ है? तो इसका आंसर क्या है दोस्त? इसका आंसर है स्पेस एक्स। आप ध्यान रखिएगा, हाल ही में स्पेस एक्स का स्टारशिप SN9 रॉकेट परीक्षण उड़ान के साथ विस्फोट हो गया है। ठीक है, बात है स्पेस एक्स, तो इसके बारे में जो फैक्ट है वो देख लेते हैं। स्पेस एक्स, इसका स्थापना कब हुआ था? 6 मई 2002 को। इसका हेडक्वार्टर का कैलिफोर्निया। और बात की जाए इसके प्रेजेंट टाइम में CEO तो है एलन मस्क। कौन है दोस्त? एलन मस्क। ठीक है, चलते हैं प्रश्न नंबर 11। तो दोस्त प्रश्न नंबर 11 है, हाल ही में किस शहर में अभिवादन नामक एक संगीत कार्यक्रम आयोजित किया गया है? तो इसका आंसर क्या है? पुणे। अब ध्यान रखिएगा, हाल ही में पुणे में अभिवादन नामक एक संगीत कार्यक्रम शुरू किया गया है। अब बात आई पुणे, जैसा कि आप सभी जानते हैं महाराष्ट्र में स्थित है। तो महाराष्ट्र के बारे में फैक्ट बता ही दिए हैं। ठीक है, चलते हैं प्रश्न नंबर 12 और अंतिम प्रश्न, हाल ही में माल्टा गणराज्य देश में भारत के नए राजदूत के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका आंसर क्या है दोस्त? संगीता बहादुर। अब ध्यान रखिएगा, हाल ही में संगीता बहादुर को माल्टा गणराज्य में भारत के नए राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है। हम माल्टा गणराज्य, तो ध्यान रखिएगा माल्टा एक यूरोपियन कंट्री है। यहाँ की राजधानी कहाँ है? ब्लेटा। यहाँ की मुद्रा क्या है? यूरो। और यहाँ के राष्ट्रपति कौन है? जार्ज बेला। और यहाँ के PM कौन है दोस्तों? हैं रॉबर्ट
अबेला। साथ ही साथ ध्यान रखिएगा, हाल ही में सोमालिया में भारत के नए राजदूत के रूप में वीरेंद्र कुमार पॉल को नियुक्त किया गया है। ठीक है, चलते हैं आज का आंसर ऑफ द डे। हाल ही में भारतीय रेलवे ने किस नाम से बैटरी और बिजली से चलने वाली इंजन लॉन्च की है? तो इसका आंसर क्या था? ग्रीन इंजन। सभी दोस्तों ने बिल्कुल सही उत्तर दिया था। इसका आंसर क्या था दोस्त? ग्रीन इंजन। ठीक है, चलते हैं आज का क्वेश्चन ऑफ द डे। हाल ही में किस शहर में आर्द्र भूमि संरक्षण एवं प्रबंधन केंद्र स्थापित किया गया है? तो ठीक है, इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। जितने फ्रेंड जो हमारे साथ प्रतिदिन जुड़ते हैं, कृपया इस प्रश्न का उत्तर आप कमेंट बॉक्स में दें। साथ ही यदि आपको सेशन पसंद आया हो तो सर को शेयर कर दें, लाइक करें, कमेंट करें, साथ ही साथ अपना फीडबैक जरूर दें। और दोस्त, यदि आपको पीडीएफ चाहिए तो कृपया डिस्क्रिप्शन के नीचे लिंक से आप पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं, या तो हमारा ग्रुप है इनोवेटिव लर्निंग प्रोग्राम के नाम से टेलीग्राम पर, आप वहाँ से भी पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है दोस्त, थैंक यू सो मच।